गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक प्यारे से ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज आप लोग में से दिव्या नाम है उनका कि इजी नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं, कमेंट आप इनका देख ही सकते हैं। तो पूरी वीडियो आज जो होने वाली है इसी के इर्द गिर्द होने वाली है। और मैं अपना जो डेली ब्लॉग है वो तो करूँगा ही, लेकिन मेन टॉपिक जो आज की वीडियो का है हाउ टू मेक इजी नोट। फिर रिसर्च करा है मैंने, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी चीज़ें कही गई है, मैं वो भी बताऊंगा। और जो मुझे लगता है मैं अपने अंदर से मैं जो फॉलो करता हूँ नोट्स बनाते टाइम, मैं वो भी आपको बताऊँगा। ईच एंड एवरी चीज़ ख़त्म कर देंगे आज। और भाई क्या ही बताऊँ यार, बहुत ठंड है। बताऊँ कितना ठंड है। भाई दिख जा, ओ भाई आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। देखो कुहासा भी है, हवाएं चल रही है यार, पागल हो जाएगा इंसान अगर ऐसे में वीडियो बनाए बाहर निकल के। तो अभी तो रजाई में था तब तक ठीक था, जब से मैं उठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठंड लगा जा रहा है। आज लगता है ना रजाई में पढ़ना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर मैं तो गया। अभी मैं इधर वीडियो बनाने आया हूँ, सच में बहुत ठंड लग रहा है यार। मैं चलता हूँ अंदर, बर्फ़ नहीं रहा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं स्टडी टाइम टेबल के साथ, हाउ टू मेक इजी नोट्स एंड ये सभी चीज़ों के साथ। उससे पहले ट्रेलर देख लो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया ट्रेलर। गाइस आज का जो टू डू लिस्ट है, कार्यक्रम है आज दिन भर का, मैं वो बता देता हूँ। आज डे है, आप देख सकते हैं मैं सैटरडे संडे रिवीजन करता हूँ, तो आज रिवीजन वाला डे है। आज मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, कोई लेक्चर नहीं देखना है। आज बस रिवाइज करना है जो मैंने पिछले 6 दिन में पढ़ा है, पिछले 5 दिन में मैंने पढ़ा है। क्या क्या आज पढ़ना है, जैसे कि देखो रिवीजन डे मैंने बता रखा है। और जो भी मैंने जीके में पढ़ा था, स्टैटिक वाला मैंने देखी ही होगी ब्लॉग में कि स्टैटिक में पढ़ते रहता हूँ डेली, वो रिवाइज़ करना है। करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा था गौरव गर्ग सर से, उनकी वीडियो रिवाइज़ करनी है। पॉलिटी जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 35 तक रिवाइज़ करना है, ठीक है। देन मैथ में फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, डेली का काम है ये। तो ट्रीगो, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी मैंने पढ़ा था इस वीक में, तो इसको रिवाइज़ करना है। देन उसके बाद इंग्लिश में प्रीपोजिशन मैंने ख़त्म किया है, तो प्रीपोजिशन फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने हैं, वोकैबुलरी याद करने हैं, पीवाईक्यू भी देखेंगे, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल वगैरह देखना है। एटॉमिक हैबिट जो मैं पढ़ता हूँ डेली, वो तो मैं पढ़ूँगा ही। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज़ मैंने 2 दिन में शुरू किया था। पिछला चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ था, वो था, आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर मैंने ख़त्म किया था। मुझे देखो यार, यही होता है, रिवाइज नहीं करोगे ना तो चैप्टर का नाम भी नहीं याद रहता कि कौन सा चैप्टर पढ़ा था। 2 दिन हो गए मुझे वो पढ़े हुए चैप्टर, और मुझे कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है उसकी। हाँ, काउंटिंग फिगर्स मैंने पढ़ा था, काउंटिंग फिगर्स की मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद हालांकि बीच में वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं बनाया। डेली ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, और मैंने अभी तो शुरुआत किया है, अभी आदत लगने दो, फिर डेली ज़रूर करेंगे। I'm hoping I achieve it, now I'm chasing these feelings, cause I know they're always leaving. Now I'm running and seeing as they all just gain on me. Now it's right in front of me, I'm hoping that I take the lead. Yeah, I'm speaking, I mean this, I'm hoping you believe it, cause I'm going, no stopping. Everybody wait and see this, cause you're still just sleeping. You should be proud of all your dreams. I'm just out here doing me, and there's no better place to be. अब कुछ लोग मुझे मनी मन प्यार से गाली दे रहे होंगे, अगर आप नफ़रत से देंगे तो मैं तो लूँगा ही नहीं ना, इग्नोर कर देता हूँ। हाँ, तो वीडियो का मेन पर्पस क्या है, हाउ टू मेक
इफेक्टिव नोट्स, चलिए शुरू कर दें। आपके पास इफेक्टिव नोट्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है, जैसे कि पेन पेपर होना चाहिए, पेन कॉपी होना चाहिए, हाइलाइटर होने चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए, आप नोट्स दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप A4 साइज़ पेपर में या फिर कॉपी में, आपको जो प्रीफर अच्छा लगता है वो करें। मुझे A4 साइज़ पेपर ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉपी में इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ ना, क्योंकि ये बाइंड अप रहता है पहले से, और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप हर चैप्टर के बाद 2-3 पेज जरूर छोड़ देना खाली, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐड करना रहेगा तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। A4 साइज पेपर में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हो, बशर्ते आप पिन अप नहीं करो इस सब को, तो ठीक हो। तो ये बात है। और पेन भी ज़रूरी है, पेन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेन में आप 3 कलर यूज़ करें, चाहे तो आप 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों कलर का अपना अपना रोल है। ब्लू कलर जनरल चीज़ें लिखने के लिए, रेड कलर इंपॉर्टेंट कलर चीज़ों के लिए, और ग्रीन कलर जो होता है मेरे लिए वो जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। हाइलाइटर भी देख सकते हो, मैं इसका यूज़ करता हूँ। हाइलाइटर में भी 2 वेरिएंट में यूज़ करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं वो पिंक कलर से कलर कर देता हूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट रहता है मैं वो ग्रीन कलर से कलर करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप लोग को लग रहा होगा इतना कौन करेगा यार, कलर खेलते रहेंगे, पढ़ना भी तो है। तो आप 2 कलर का ही यूज़ करें, 2 पेन का ही यूज़ करें। और यूपीएससी वाले जो आंसर राइटिंग करते हैं वो तो एक ही पेन का यूज़ करते हैं एग्ज़ाम देते टाइम, बस वो बोल्ड करके लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप A4 साइज़ पेपर में बना रहे हो नोट्स तो आपके पास फाइल होने चाहिए। आप ऐसा फाइल यूज़ कर सकते हैं, देखो मैंने अपना फाइल एक लिया है और इसमें मैं नोट्स रखते जाता हूँ। मैं पिनअप इसको नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐड करना रहेगा तो मैं कर लूँगा आराम से, कोई पेज लिख के मैं फिर इसमें डाल दूँगा ये फाइल में। तो ऐसे है। तो देख सकते हो मेरा नोट्स का एक ओवरव्यू है, मैं ऐसे बनाता हूँ, दोनों साइड बनाता हूँ। और ये मेरा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का, 1 पेज में प्रियम्बल ख़त्म। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा है, सब कुछ मैंने डिटेल में लिखा है जो सर ने पढ़ाया था सारा यूपीएससी का। ओके, उसके बाद देखते हैं मेरे फाइल में देखो मैप भी है। फाइल में यही फ़ायदा होता है, आप पेज के साथ A4 साइज पेज के साथ आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं, मैप भी रख सकते हैं। कॉपी में ऐसा ही नहीं होता है, कॉपी में आपको खुद मैप बनाना होता है। मैप ऐड करना चाहोगे तो मोड़ के आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरे नोट्स का एक ऐसा फाइल है, अगर आप रेड वाला फाइल नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसा फाइल भी ले सकते हैं, मार्केट में ये फाइल भी मिलता है। ये नॉर्मल फाइल है और यहाँ पर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा अगर आप बिट हो जाता है नोट्स का तो वो फाइल नहीं फिर लोड ले पाता है। कुछ नोट्स देखिए ये मेरा कुछ नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, और ये मैंने यूट्यूब से बनाया था, यूट्यूब लेक्चर से बनाया था। तो मैं आपको वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस और एनी वीडियो लेक्चर, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अनअकैडमी कहीं पे भी। ओके, तो ये वाली बात है। और देख लो मेरा नोट्स का कुछ ओवरव्यू। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया बस हो गया और कुछ लेना है मार्केट से, तो आप ले सकते हैं पोस्ट इट कार्ड, स्टिकी नोट्स, वो जो देखते हो ना सबके स्टडी टेबल के सामने येलो कलर में, पिंक कलर में सटा हुआ और साटा हुआ रहता है। अब वो चीज़ आप अपने नोटबुक में साट सकते हैं। ये पेपर जो आप देख रहे हैं पेपर के ऊपर साट सकते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, तो वो भी ऐड ऑन करने के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना होता है, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर ले, मैं यूज़ करता हूँ। फिलहाल मेरे पास वो नहीं है, वो मेरा छूट गया है लाइब्रेरी में ही, तो वो वहाँ पे है। आपको फ़ोटो में लगा दे रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है पोस्ट इट कार्ड क्या होता है, स्टिकी नोट्स क्या होता है। सारे चीज़ खरीदने के बाद करना क्या है, मेन चीज़ तो यही है, तो सीखो। देखो ये मैंने एक पेज लिया है आप लोग को समझाने के लिए, मैं बस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दूंगा, आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो मैंने बता दिया आपको क्या क्या बताया कि आपको क्या क्या लगेगा, वो मैंने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है प्रोसेस समझो, प्रोसेस कैसे करना है। अगर आप एक नोट्स बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, तो वो एक बार में नहीं बन जाएगा। ये चीज़ गांठ बांध लो दिमाग में। किसी लेक्चर देख रहे हो किसी का और डायरेक्ट सोच रहे हो लेक्चर देखते देखते शॉर्ट नोट बना ले, यार वैसे प्रोसेस गलत है, बना सकते हो लेकिन गलत है भाई। सबसे पहले तो आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर, यहाँ पर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। देखो, या तो आप बुक से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी इसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी, या तो आप वीडियो लेक्चर से देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर से। तो वीडियो लेक्चर से अगर आप देख रहे हो तो फिर तो आप वीडियो लेक्चर से ही नोट्स बनाओगे। तो वीडियो लेक्चर को देखो, इसको अंडरस्टैंड अच्छे से करो, और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक रफ नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। वीडियो रोक रोक करके रफ नोट्स ज़रूर बनाओ, या फिर ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बहुत है एग्जाम में तो आप वीडियो को एक बार अंडरस्टैंड करो, फिर उसी वीडियो को दोबारा नोट्स बनाने के लिए अलग से देखो। तो इससे क्या होगा ना, आप एक बार समझोगे, फिर दूसरी बार नोट्स बनाने के लिए उस वीडियो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप नोट्स भी और अच्छे से बना पाओगे।
टाइम है तो ज़रूर करना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर एक बार वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया है ना, एक बार आपने वीडियो अच्छे से समझ लिया है ना, अगर आप वो दोबारा से फिर वही वीडियो को देखते हो ना अगले दिन, तो वो क्या होता है कि आपको वो चीज़ें समझी हुई रहती है। आप अब ये नया नहीं रह गया आप लोग के लिए, अब ये अब पुराना हो गया है, तो आप इसमें और चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर अगर उस दिन पहले दिन आपने 10% समझा होगा ना, दोबारा जब पढ़ने जाओगे रिवीजन करने, तो आप यहाँ पर लगभग 90% समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, और इसी को तिबारा रिवीजन कर सकते हो नोट्स बनाने के बाद, तो वहाँ पर 100% है। तो एक बार में कोई चीज़ 100% समझ में आना मुश्किल होता है, आ जाता है बहुत सारे लोगों को जिनका IQ तेज़ होता है, लेकिन जिनका IQ तेज़ नहीं उनके लिए ये बात है। लेकिन ये वाला जो नोट्स है कैसा नोट्स है? रफ नोट्स है। अब रफ नोट्स सबसे पहले बनाना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे खुदना है। रफ नोट्स को एक बार बस रीडिंग मार लो, ठीक है। सेम चीज़ बुक वाले पे अप्लाई होता है। आप बुक वाले से बुक पढ़ेंगे, पहले पढ़ को समझो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद ही रफ नोट्स बनाना, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कोई चीज़ को, बुक हो या वीडियो लेक्चर हो, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कीवर्ड है, कौन इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है नोट्स बनाने के पहले। 10 मिनट रीडिंग डालनी है, 10 मिनट रीडिंग डालने के बाद अब आना है शॉर्ट नोट्स वाले प्रोसेस पे। तो आपको फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव की। शॉर्ट नोट्स बनाना एक अलग कला है, इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाना एक अलग कला है। तो वीडियो मेरा है इफेक्टिव में, ठीक है। तो ऐसे बना लेना, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो अब कैसे बनाओगे? तो अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उससे बना लेना, और अगर आप बुक देख रहे हो उससे बना लेना। और शॉर्ट नोट्स में ये दोनों का मर्ज करके बनाना, ठीक है। कई बार टीचर आपको वो बताते हैं जो बुक में नहीं रहता है, कई बार जो बुक में रहता है वो टीचर नहीं बताते हैं। तो एक बार वीडियो लेक्चर देखो, कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी SSC के हो, नीट के हो, JEE के हो, किसी के भी हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। दोनों को देखना है, दोनों का आप देख लो, कॉम्बिनेशन बना लो, और जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो इंपॉर्टेंट रखो ही, जो कीवर्ड है उसको फिर मार्क करो। अब आते हैं बनाने का सिलसिला चालू होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले समझना चाहिए कि ये शॉर्ट नोट्स बनाना क्या ज़रूरी होता है? ये शॉर्ट नोट्स ही तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको टाइम देना अच्छा लगता है, अगर आपको लॉन्ग नोट्स के 10 बार रिवीजन करोगे ना, तो लॉन्ग नोट्स ही आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अगर आप कोई एक चीज़ पढ़ते हो तो वो टाइम लेता है, दोबारा पढ़ते हो तो वो थोड़ा कम टाइम लेता है, तिबारा पढ़ते हो ना तीसरी बार तो वो थोड़ा और कम टाइम लेता है। वही 10 बार रिवीजन कर दोगे ना, तो वो आपका लॉन्ग नोट्स जो 50 पेज का है वो मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जिनको कम रिवीजन करना है उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। नीट वाले लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने नहीं होते हैं, लेकिन UPSC वाले, SSC वाले, इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ना रहता है, GK का भी सारा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। इतना सारा सब्जेक्ट का लॉन्ग नोट्स बनाओगे पागल हो जाओगे यार। इसीलिए ये सभी एस्पिरेंट के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बनाना कि आप अपना नोट्स दिखावे के लिए बना रहे हो, दिखावे के लिए नहीं बनाना है। आपको जो लैंग्वेज आता है, आपको जो समझ में आता है वो लिखो, ऐसा नोट्स बनाओ। दुनिया का सबसे बेहतरीन और जीनियस नोट वही होता है जो सिर्फ आपको समझ में आता है। जो चीज़ आपको आसान बना रहा है वो सब चीज़ का यूज़ करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा भोजपुरी में बना, भोजपुरी में फिर ऑल बोल हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं हिंदी में नहीं लिखेंगे तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। क्यों नहीं? आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखो यार, ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा करो। ये सारी चीज़ें आपको अपने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखना, रफ नोट इज़ नॉट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। रफ नोट में आप पूरा राम कहानी जो क्लास में चल रहा है, लेक्चर में चल रहा है, अगर आप ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो वो सारा लिख देते हैं, सर जो बता रहे हैं वो भी लिख देते हैं, ये सारी, तो वो अलग चीज़ है। तो रफ नोट्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल नोट्स। तो आप रफ नोट्स पे आप नहीं रह सकते कि हाँ वही पढ़ के एग्जाम देंगे। रफ नोट्स बहुत लंबा हो जाता है। शॉर्ट नोट्स की एक ज़रूरत आपको समझ में आएगी जब एग्जाम नज़दीक आएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, लगेगा यार इतना सारा कैसे याद करें, इतना बड़ा बड़ा नोट्स बनाया कोचिंग वाला, कैसे याद होगा। तो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे काम आता है बहुत जल्दी रिवाइज करने में, ठीक है। और कई लड़के क्या करते हैं ना, बुक छाप लेते हैं। तो नोट्स इज नॉट इक्वल टू बुक्स, ठीक है। आपको बुक में जो लिखा है पैराग्राफ वाइज नहीं छापना है। आप पैराग्राफ का पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बुक का लैंग्वेज अलग होता है। मैंने क्या बोला आपको, आप अपना लैंग्वेज यूज करो यार, अपना जब जितना सिंपल बना सकते हो नोट्स को उतना बनाओ। और एग्जाम में जब गौर करते होगे, क्वेश्चन जो आपको मिलता है वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है विद्यार्थी यथार्थ अपने शब्दों में आंसर दे। तो क्यों ना आप अपना नोट्स अपने शब्दों में ही बनाएं। और ऐसा भी नहीं बनाना कि अपने शब्दों में बनाओ वही जाके लिख दो। अगर कोई लड़का बिहारी लैंग्वेज में बना रहा है, एग्जाम में भी बिहारी देहाती लैंग्वेज में लिख देगा तो गलत हो जाएगा। वो फिर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ओके, पर टोटल 3 चीज़ें मैंने बताई, क्या क्या लगेगा,
कैसे करना है, प्रोसेस समझाया, फिर मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझाया। अब आते हैं बनाना कैसे है, ठीक है, उस पर प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे। शॉर्ट नोट बनाने के 3 पहलू होते हैं, मेरे राइटिंग पे इग्नोर करना, मैं समझाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अच्छा, तो शॉर्ट नोट बनाने के 3 पहलू होते हैं, कौन सा? एक होता है बिफोर, एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है आफ्टर। ओके, ये 3 चीज़ें। बिफोर इसको आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इसको आप बॉडी बोल सकते हैं, इसको कंक्लूजन बोल सकते हैं, ठीक है, यही वाला बात है। तो क्या आफ्टर बिफोर, अगर कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई चैप्टर स्टार्ट किया या बायोलॉजी का किया या फिर कोई भी चैप्टर हो जाए या किया ना स्टार्ट, तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो मुख्य इंट्रोडक्शन है, पूरा नहीं, पूरा राम कहानी नहीं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले लिखो। ओके, वो सबसे पहले लिखो, फिर वो उस चैप्टर में जो मेन चीज़ें आने वाली है वो जो चलेगा वो बीच में लिखना है, ठीक है। फिर इस चैप्टर का एक समरी जरूर बना लिया करना लास्ट में, समरी। ओके, समरी में सब कुछ नहीं लिख देना है, क्योंकि इधर भी आपका समरी है एक तरीके से, तो यहाँ पे समरी में वो चीज़ें लिखनी है ना, जैसे कि मैथ में पढ़ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया, तो फार्मूलाज को एक जगह एक ऐसे कर लेना लास्ट पेज पे, और सारा फार्मूला ऐसे धर 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 लिख देना। ओके, रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो सारे ट्रिक को एक ही जगह क्यों नाम रख ले, क्योंकि ट्रिक अगर हमको याद करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा, तो हम यहीं पे जाके डायरेक्ट रिवाइज करेंगे, बार बार पेज कौन पलटेगा ये रिवाइज करने के लिए। तो ऐसे कर सकते हो यार, और भी सारे सब्जेक्ट में ये चीज़ें अपनाई जा सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ये मैंडेटरी नहीं है, अगर करना चाहो तो करो और नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। ओके, प्रोफेसर जो है वो बताते हैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ, इधर बनाओ, ये सारा थ्योरी दिया गया गूगल पे, वो मैं बताऊँगा कौन कौन सा थ्योरी है, ठीक है। जैसे कि आउटलाइन मेथड, सर्च करो गूगल पे आ जाएगा, चार्टिंग मेथड, ये सारे मेथड हैं नोट्स बनाने के। उतना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं जाना है, ठीक है, कि इधर कुछ और लिख रहे हैं, इधर कुछ और लिख रहे हैं, इधर कंक्लूजन लिख रहे हैं, इधर कुछ और लिख रहे हैं, ये सब थ्योरी आपको कंफ्यूज कर देगा। आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो बस। शॉर्ट नोट बनाने जाते हो ना, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम कभी भी चीज़ जो वर्ड है ना, उसको आप एज इट इज़ मत लिख दो, जैसे कि स्पेशली लिखा जाता है, ठीक है, स्पेशली लिखा जाता है, उसको आप स्पेशली ना लिख करके ESP भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। और ये आपका कितना स्पेस बचा दिया, इतना स्पेस था इतना में हो गया। वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि फ्राइटनिंग है या टुमारो है, तो इसको हम लोग TMW लिख देते हैं। हाँ, लेकिन एक काम ये करना कि जो चीज़ लिख रहे हो ना, फ्यूचर में अगर पढ़ने जाओ तो TMW मतलब समझ में आना चाहिए। अब फ्यूचर में जाके जाओगे पढ़े, समझ में आएगा TMW क्या होता है, TMW का मतलब क्या होता है। भैया हम तो लिख दिए हैं, हमको नोट से नहीं समझ में आ रहा है, अपना नोट्स खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वही चीज़ लिखना है, वही ट्रिक लगानी है, वही शॉर्ट फॉर्म बनाना है जो आपको फ्यूचर में याद रहे। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाओ। मैं अगर वीडियो समझा रहा हूँ स्पेशली का, मैंने आपको ESP बताया, तो जरूरी नहीं आप मेरा ही कॉपी कर दो, आप अपना स्पेशली का खुद अपना बना सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, इली, स्पेशली को ELY भी लिख सकते हो, इली, स्पेशली इली, प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है ना, हाँ ऐसे भी बना सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आप जैसे अपना सहूलियत जो है ना, आपको दिल को जो अच्छा लगता है ना, वो करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी जो होता है, क्रिएटिविटी कैसे आप अपने शॉर्ट नोट में लगाएंगे। जैसे कि मेरा नोट्स अभी देखा थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाए थे, क्योंकि मुझे वो याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प इसलिए करता है क्योंकि डायग्राम ये वर्ड से ज़्यादा हेल्पफुल होता है डायग्राम। अगर देखो मैंने यही शॉर्ट नोट लिखा, शॉर्ट नोट को मैंने ये डायग्राम में शो करा है चार्ट में, अगर मैं यही शॉर्ट नोट को ऐसे लिख देता बिफोर ड्यूरिंग, ऐसे करने में आपको थोड़ा सा लगता है। अभी इसको मैंने ऐसे 3 भाग में बांट दिया, आपको लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ को 3 भाग में बांटा गया है, एक ये एक ये एक ये। अब इसको डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखते तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये सभी फ्लो चार्ट आप लगा सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर दिखाया, ज्योग्राफी में बहुत सारे डायग्राम होते हैं, ग्लोब का डायग्राम होता है, ठीक है। जो आप बनाना चाहें, बायोलॉजी में सेल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जो बनाना चाहे यार, जो भी सब्जेक्ट है आपका, डायग्राम वगैरह से कभी परहेज मत करना, ना ही फ्लो चार्ट, ना ही माइंड मैप। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों इग्नोर करते हैं लोग पता नहीं। माइंड मैप वही होता है ना, कोई प्रोसेस है, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट समझेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है या फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर दोनों मिलेंगे स्पर्म और ओवा, फिर जाइगोट, ठीक है, एम्ब्रियो, इन्फेंट, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर इसमें गया, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस वाले जितने भी सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वहाँ पे फ्लो चार्ट जरूर यूज़ करना, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। हिस्ट्री में कौन किसके बाद आया, ये राजा, इसके बाद ये आया, ठीक है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, शासक बदलते रहते हैं ना, इंपरर, तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में भी लगा सकते हो, ज्योग्राफी में भी लगा सकते हो। कौन रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, रिवर है ये, इसकी ट्रिब्यूटरी ये है, इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी ये है, ठीक है। ऐसे ऐसे यार सब कुछ कर सकते हो यार, आप करो तो आपके अंदर वो है, लेकिन आप लोग किए नहीं आज तक, तो लगता है कि कैसे हेल्प करे, ये वाली बात है। तो ड्राइंग वगैरह भी बनाना चाहिए। माइंड मैप गांठ मान लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइंस वालों के लिए, और सब सब्जेक्ट के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो माइंड मैप जरूर बनाना जब शॉर्ट नोट बना रहे हो, ये मैंडेटरी है, मैं कर देता हूँ, मैंडेटरी है। और ड्राइंग मैंडेटरी है। ड्राइंग क्या, बच्चा वाला ड्राइंग नहीं, तोता मैना बना रहे हैं, वो वाला ड्राइंग,
फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, ऐसे करके बना रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो बॉक्स। अरे जो आपको फ्लो चार्ट है, पाई चार्ट बहुत सारा का होता है मैथ में, आप देखे होगे पाई चार्ट ही चल रहा है 30%, 40%, ये ऐसा भी बना सकते हैं आप लोग। क्या इसी को लोग प्यार से ट्रिगर्स भी बोलते हैं। ट्रिगर्स कुछ नहीं होता यार, क्रिएटिविटी का ही एक नाम है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स में क्या करना रहता है ना, इसमें कुछ आप निमोनिक्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक इतना मतलब लेंदी होता है ना, इतना लेंदी होता है कि समझ ही नहीं आता है। स्टैटिक जीके, यार इतना सारा डांस फॉर्म है, इतना नेशनल पार्क है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन इतना याद करेगा यार। 70 100 चीज़ें हैं, बर्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निमोनिक ट्रिक बहुत काम आता है उस समय। निमोनिक ट्रिक वही ट्रिक होता है जो आप अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। माइंड कोई चीज़ आपका नहीं याद हो रहा है, प्रियम्बल नहीं याद हो रहा है, शेड्यूल आपके क्वालिटी में 12 है, नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको एक कहानी बना दो, ठीक है, 4-5 लाइन की या 10 लाइन की। उस कहानी से आप 12 शेड्यूल को याद कर सकते हो। तो ये वाली बात है, तो निमोनिक ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक। हालांकि मैं एक सच्चाई बताऊं, मैंने कभी भी जीवन में 2 पेन से ज़्यादा नोट्स बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है। गूगल पे लिखा हुआ था 3 पेन का यूज़ करो, तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में 3 पेन का स्ट्रैटेजी बताया। उसको 3 पेन स्ट्रैटेजी लिखा हुआ था। यार 3 पेन कौन यूज़ करता है, पागल हो जाएगा इंसान। 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट देख लो, फ़ायदे क्या क्या है। इससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स अगर बार बार आप रिवाइज करते हैं ना, तो आपको बेटर लर्निंग होता है। आप ऐड करते हैं कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा होती है कम चीज़ों में। आपने शॉर्ट नोट्स बनाया मतलब पूरा चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाया, मतलब कम स्पेस लिया और इन्फॉर्मेशन भी उतना ही है जितना आपके चैप्टर में, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कम स्पेस में। वैसे ही आप ये लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके इफ़र्ट्स लगते हैं, क्योंकि लर्निंग में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आप इफ़र्ट्स लगा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने में इफ़र्ट्स लगता है हुआ, ऐसा एक दिन का काम नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इतना इफ़र्ट दोगे, इफ़र्ट लगाओगे, तो आप कहीं ना कहीं आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो उस चीज़ को अच्छे से, थोरोली पढ़ रहे हो, तो वो आपको रिमेंबर रहती है और लर्निंग पावर आपका इनहेंस करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेटल हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ और याद ध्यान रखना, ये तो भर गया इधर, क्वांटिटी को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देना क्वालिटी पे, ठीक है। कपड़ा उपड़ा नहीं खरीदने जा रहा हूँ मार्केट से, ये तुम्हारा नोट्स है, तो नोट्स में क्वांटिटी ज़्यादा मैटर रखता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मैटर रखता है। अपने सिलेबस में जो दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आप डाला करो अपने नोट्स में। अब कोई एसएससी वाला बंदा यूपीएससी वाला कंटेंट ला रहा है, तो वो फालतू डाल रहा है। फालतू कंटेंट नहीं डालना है आपको एसएससी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी कंटेंट होता है वो अपने कंटेंट आपको डालना है। क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, क्वांटिटी और क्वालिटी में मत रहना कि क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। मेरा पेज में इतना गचर पचर हो गया है, इतना सारा ऐसे लिख लिए हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या लिख लिए। तो गचर पचर ये सारी चीज़ होता है ना, ये बिहारी लैंग्वेज है गचर पचर। तो ये सारा चीज़ को टेंशन नहीं लो यार, आपको क्वांटिटी पर ध्यान देना है और एक हाइजेनिक क्वांटिटी पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन में 10 चीज़ें लिख रहे हो, सटा के लिख रहे हो, गैप भी नहीं दे रहे हो, तो वो बहुत बेकार लगने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें, क्वांटिटी को प्रेफरेंस दो क्वालिटी के ऊपर, और हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करो। पीडीएफ वगैरह पे डिपेंडेंट मत रहो, ये बर्बाद करेगा तुम लोग को। गलती और करते हैं, वो है हाईलाइटिंग टू मच। हाईलाइट टू मच क्यों कर देते हैं यार? किसी को देखता हूँ पूरा बुक ही रंग दिया है यार। पूरा बुक इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब बुक को जो कीवर्ड है ना उसको ना हाईलाइट करोगे, पूरा बुक को हाईलाइट कर देंगे। तो ये गलती नहीं करना है। आप जब रिवाइज करने जाओगे ना, तो आपको खुद पे हंसी आएगी, यार ये मैंने क्या बचकाना हरकत किया है कि पूरा को रंगीन कर दिया। अब रिवाइज क्या करूँ, फिर तो पूरा बुक ही पढ़ना पड़ जाएगा, मान ले जाए, ठीक है। अगर आपका एक बुक है, अगर आपका एक बुक है, ठीक है, बुक का ये कोई पेज है, मान लेते हैं बुक का ये पेज है, आपने इस बुक का अगर 85% भी कलर किया है ना, तो आप भाई खतरे में हो। आपको मान लीजिए ये पेज फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आप उतना ही पढ़ लगाओगे जितना पहली बार लगाओ थे। आपका शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए, अगर आप कोई पेज से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए ना, उसका आपके पास 40% ही आपके नोट्स में जाना चाहिए, 40 या 50%। उससे ज़्यादा अगर आप नोट्स में ले जा रहे हो इस पेज से, तो वो गलती है, वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर रिवाइज करना बात बराबर हो जाएगा। वो शॉर्ट नोट्स रहा कहाँ, वो तो लॉन्ग नोट्स में तब्दील हो गया। आप देखना यूट्यूब पे, मैं सजेस्ट करता हूँ, एक नाम बताता हूँ, कॉर्नल, ठीक है, NELL शायद, कॉर्नल मेथड, द कॉर्नल मेथड। ये आपको सिखाएगा नोट्स कैसे बनाया जाता है। उसमें वही वाला है, ये वाला जो मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला। तो ये तो मैंने आज नहीं बताया, ये आपको गूगल पे देखना है, कॉर्नल मेथड, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। और फिर ये सारा कर ले तो शॉर्ट नोट बना ले, तो इसका रिवाइज करते रहना, रिवाइज प्रॉपर करते रहना, रिव्यू तो प्रॉपर करते रहना। रिवाइज नहीं करोगे ना, तो शॉर्ट नोट्स में जो तुमने स्पेशली को ESP किया था ना, उसका मतलब भी भूल जाओगे। तो ये सब करते रहना है आपको। जो निमोनिक बनाए वो भूल जाओगे, तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है निमोनिक वगैरह याद रखने के लिए। ओके, अब आते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। जैसे कि ये पेपर ही ले लेते हैं, बुक है मेरे पास, ये लूसेंट का बुक मैं ले लेता हूँ। तो मैंने अच्छे से पढ़ा और फिर मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको हाईलाइट करा, इसको मैंने डिटेल में समझा, उसके बाद हाईलाइट किया। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट जाके मार दिया हाईलाइटर, नहीं, समझने के बाद
उसके बाद वही सारी चीज़ें जो हाईलाइट इधर लिख ली और क्या यहाँ पे लिखो और टॉपिक लिख लो, जैसे कि ये टॉपिक चल रहा है तो ये टॉपिक लिख लेंगे, फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में। अगर आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं है वो तो भी चलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। देखो यही है स्टिकी नोट्स जो मैं अपने बुक में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका मैं नोट्स ही नहीं बनाया हूँ, मैं बुक ही से पढ़ता हूँ, मुझे बुक में हाईलाइट करना अच्छा लगता है। मैंने अब इसका क्या नोट्स बनाऊँ यार, एसएससी में बैंकिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इसलिए नोट्स मैं नहीं बनाता हूँ ज़्यादा सब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी होता है फिर तो यहीं पे हाईलाइट कर लेता हूँ और ये स्टिकी नोट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ लिखना रहेगा तो मैं पीछे में भी लिख लूँगा, ऐसे करके हो जाता है आराम से, ऐड ऑन कर ले। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ही इधर कॉपी पेस्ट करो, हाइलाइटर वगैरह का अच्छे से यूज़ करो, लाइट मारो, चमकाओ धमकाओ, उसके बाद रिवाइज करना नहीं भूलना, रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बस फालतू चीज़ें हैं, अगर रिवाइज नहीं करो तो सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप समझ में आया होगा।